बीकॉम पार्ट थर्ड ABST फर्स्ट पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा नाम इसका कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है। दूसरा पेपर में 3 ऑप्शन होंगे, उनमें से किसी भी एक पेपर को किया जा सकता है। फर्स्ट है GST, सेकंड है ऑडिटिंग और तीसरा है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इन तीनों में से किसी एक पेपर को करना होता है। फर्स्ट पेपर में जिसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसमें 5 इकाइयाँ हैं। उनमें एक इकाई में कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट है। आज आपको कैश फ्लो के बारे में बताते हैं। फ्लो का मतलब होता है आना और जाना। जैसे नदी का बहाव होता है, फ्लो एक दिशा से आता है और दूसरी दिशा में जाता है। यहाँ भी वही अर्थ है। यहाँ कैश का फ्लो है, कैश का आना और कैश का जाना। कैश का आने का मतलब वे व्यवहार व्यवसाय में जिनसे व्यवसाय में रोकड़ की यानी कि कैश की प्राप्ति होती है, जैसे नकद विक्रय, उधार विक्रय जिन्हें की गई थी भूतकाल में, उन देनदारों से प्राप्ति, अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, किसी संपत्ति का विक्रय करना, ये मदें जो कैश प्राप्ति से संबंधित है उनको इनफ्लो कहते हैं। कैश इनफ्लो, अंतर्वाह हिंदी में। कैश का आना। आउटफ्लो किसे कहते हैं? वे व्यवहार जिनसे कैश बाहर जाता है, जैसे नकद माल का क्रय या उधार माल खरीदा था तो उन लेनदारों को भुगतान करना, किसी संपत्ति का क्रय करना, ऋण पत्रों का भुगतान करना, लोन का भुगतान करना। ये वे मदें हैं जिनसे हमारा बहिर्वाह आउटफ्लो होता है। जब हम इन सभी मदों को एक स्टेटमेंट के रूप में तैयार करते हैं तो वह स्टेटमेंट ही कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। अब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के बनाने के तरीके में एक है प्रत्यक्ष मेथड। उस प्रत्यक्ष मेथड में हम सबसे पहले कैश क्रेडिट, कैश सेल्स को लेते हैं। कैश सेल्स के अलावा जिन मदों से हमें रोकड़ की प्राप्ति होती है, उन मदों को इसमें जोड़ दिया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो बिजनेस की होती है, उनसे प्राप्ति मुख्य रूप से कैश सेल्स और देनदारों से प्राप्ति होती है। हम डायरेक्ट मेथड में कैश सेल्स और लेनदारों से प्राप्ति को लेकर के इनफ्लो की राशि लिखते हैं और आउटफ्लो में कैश परचेज और लेनदारों को कोई पेमेंट किया हो तो उस राशि को लिखा जाता है।
जो इसका अप्रत्यक्ष मेथड है उसमें हम प्रॉफिट को आधार बना करके, वह प्रॉफिट जो P&L में दर्शाया गया है उसको आधार बना करके प्रॉफिट को लिखते हैं। फिर प्रॉफिट में हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट इसलिए करना पड़ता है कि प्रॉफिट ज्ञात करते समय सभी मदें नकद रूप से नहीं लिखी गई होती है, हम उसमें उधार भी लिखते हैं, क्योंकि वो देयता के आधार पर बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए जो मदें इस वर्ष से संबंधित है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, या जो खर्चा इस वर्ष से संबंधित है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है, या हमने अगले वर्ष का एडवांस में भुगतान कर दिया है, इन सब का समायोजन करके P&L बनाया जाता है। तो उसमें हमको कैश फ्लो बनाने के लिए प्रॉफिट में समायोजन करना पड़ेगा। समायोजन करने के लिए सबसे पहले हम आधार रूप में प्रॉफिट को लिखेंगे और फिर उसमें समायोजन करेंगे। इसमें डेप्रिसिएशन को जोड़ा जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन नकद में होने वाला खर्चा नहीं है। डेप्रिसिएशन वह काल्पनिक किसी मेथड से निकाली गई राशि है जिसे हम अपलिखित करना कहते हैं। कैश का व्यवहार तो उसी दिन हो गया जिस दिन संपत्ति को क्रय किया गया था, लेकिन उसको हम प्रतिवर्ष अपलिखित करते हैं, तो उस प्रतिवर्ष अपलिखित करने में कैश का अंतर्वाह या बहिर्वाह नहीं होता है, इसलिए P&L में उसको लिखा तो जाता है। तो शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए तो डेप्रिसिएशन उसमें लिखा, तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया। उस प्रॉफिट जो कम हो गया उससे हमारा बहिर्वाह नहीं हुआ था, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया। कैश फ्लो बनाना है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को वापस जोड़ना पड़ेगा, तब कैश फ्लो आएगा।